friends, myself Vaishnavi Patle and I am from class 11th. I am from Siddhivinayak Education Institute, Gondia, and I am a JEE aspirant. So today we are going to discuss here discovery of electron from the chapter structure of atom. So basically, what are electrons? Do you know what are electrons? Electrons are negatively charged particles. So we are going to discuss here the discovery of electron with the help of an experiment called as cathode ray experiment. So this is the diagram, and you know that electric charge are of two types, negative and positive. So positive one is called as anode and the negative one is called as cathode. So in this case this is the diagram and here is the vacuum pump. So vacuum pump इस काम में आता है जो ट्यूब के अंदर प्रेशर रहता है, ट्यूब के अंदर जो गैस का प्रेशर रहता है वो उसे घटाता है. जो वैक्यूम पंप में यहाँ से गैस निकलती है, सो जो इसका प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से वो रिड्यूस होते रहता है. एंड यहाँ पे दो स्टेप्स रहते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. ये दो मेटल स्टेप्स रहते हैं, तो ये नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव रहता है. जो नेगेटिव है उसे कैथोड बोलते हैं और जो पॉजिटिव साइड में है उसे एनोड बोलते हैं. अब आपने इसका सेटअप तो देख लिया, बट अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, सो आप में से बहुत से लोग का आंसर यही होगा कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता. बट अब फ्लो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें कोई मीडियम ही नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे. सो इसे जानने के लिए साइंटिस्ट ने वही एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिज़ल्ट आए थे वो बहुत ही डिफरेंट थे. और वहाँ पे एक एमीटर लगाया गया था इस साइड में. यहाँ पे एक एमीटर लगाया गया था जिसमें कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन हो रहा था. इट मीन्स दैट कि जो सर्किट था, सर्किट में कंटिन्यूस करंट पास हो रहा था. जो सर्किट था उसमें कंटिन्यूस करंट पास हो रहा था विद द हेल्प ऑफ एमीटर. सो टू फाइंड आउट दे हैड मेड पोर्स ऑन द कैथोड एंड एनोड. ये सब फाइंड करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैथोड और एनोड में पोर्स यानी कि छेद किया था, क्योंकि फिर जैसे जो पार्टिकल्स अगर कैथोड से एनोड में जा रहे हैं तो वो एनोड के साइड के एरिया में कलेक्ट हो जाएंगे, और अगर एनोड से कैथोड में जा रहे हैं तो कैथोड के साइड में कलेक्ट हो जाएंगे. सो ये तो थी बेसिक. एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली द रिजल्ट्स दे गेट आर कि जो दो रिज़ल्ट मिले थे, जो कैथोड था उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, और उन्होंने ये किया था कि उन्होंने एनोड के साइड में एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया था. जो एनोड का साइड था यहाँ पे उन्होंने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया था, और वो मटेरियल जो था वो था जिंक सल्फेट. और फिर उन्होंने जो देखा था, जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो पता चला, जो जिंक सल्फेट था वो ग्लो कर रहा था. बट इसका रीज़न क्या था? उसके ग्लो करने का रीज़न ये था कि जो कैथोड से एनोड में जा रहे हैं पार्टिकल्स, वो फ्लोरोसेंट पार्ट से कोलाइड हो रहे हैं. इट मीन्स दैट वो उससे कोलाइड कर रहे हैं, कैथोड से जो एनोड में जो पार्टिकल्स जा रहे हैं वो उससे कोलाइड कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो ग्लो कर रहा था. बट जो पार्टिकल्स है वो किस टाइप के पार्टिकल्स है और फ्लो कर क्या रहे हैं, वो पार्टिकल्स को जानने के लिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जो अगर वो कैथोड से एनोड में जा रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स थे कैथोड से एनोड में जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम कैथोड रे रख दिया. तो यहाँ से वो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट चालू हुआ. Then they studied more deeply and they tested the behavior also. And जो कैथोड रे था वो एक स्ट्रेट लाइन की तरफ फ्लो हो रहा था, बट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई थी. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि मतलब जो कैथोड से एनोड में जा रहे हैं वो उस साइड के एरिया में चले जा रहे हैं. मतलब जो कैथोड से एनोड के इसमें जा रहे हैं वो उस साइड के इसमें जमा हो जा रहे हैं जो पार्टिकल्स है. और फिर उन्होंने गैस को चेंज करके देखा, जो यहाँ पे गैस थी उसको भी चेंज करके देखा, मटेरियल भी चेंज करके देखा, और ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कैथोड रे थी उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था. मतलब जो कैथोड रे जिसे हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया था. और फिर ये सब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है
जो कैथोड रे है उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, और वो एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, मतलब जो भी जितने भी मटेरियल है इस वर्ल्ड में उनमें जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट रहता है, जो एटम रहता है, उसे ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो थैंक यू, यही था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।